हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम टेंस के अंदर फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी फ्यूचर टेंस में? विल या शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब एक चीज याद रखना यहाँ पर कि आई और वी, इन दोनों जो सब्जेक्ट हैं इन दोनों के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। और बाकी जितनी भी शेष जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। हमेशा याद रखना आई और वी ऐसे सब्जेक्ट है जिनके साथ क्या लगेगा? शैल लगेगी, हेल्पिंग वर्ब ओनली फॉर फ्यूचर टेंस में। और शेष जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ कौन सा लगेगा? विल लगेगा। ठीक है बेटा। तो इसे आई शैल ऑफर प्रेयर इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। शैल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ऑफर क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। उसके बाद है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आएगा। तो द स्वान क्वीन विल नॉट लीव हर सन अलोन, यानी विल यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ गया? नॉट जुड़ गया, यानी नॉट ऐड हो गया। तो हमें कौन सा सेंटेंस है ये? नेगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव कौन से? जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। उसके बाद जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो इस तरह से होगा, व्हेन विल यू रीड दिस बुक। तो हमें क्या याद रखना है कि भाई फ्यूचर सिंपल टेंस में हमें विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? आगे नॉट आ जाएगा। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है अगर क्वेश्चन, तो शैल के साथ नॉट और विल के साथ नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वैसे ही WH वर्ड में भी WH वर्ड आगे आ जाएगा, उसके बाद शैल नॉट या विल नॉट आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। शैल वी शैल नॉट वी ग्रो अवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हमारा एक गोल्डन रूल है। वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट, उसके साथ अगर टुमारो या नेक्स्ट के साथ अगर कोई टाइम दे रखा हो या फिर फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा हो तो हमें क्या यूज करना है? विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो एक बार एक्सरसाइज से हम पता लगाते हैं कि हमें कैसे यूज करना है वर्ब्स को। तो ही, मैंने क्या बोला था कि भाई आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? ही दे रखा है। ही के साथ क्या लगाना है? हमें विल लगाना है। और प्रे दे रखा है तो प्रे का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है बेटा।
यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट भी दे रखा है, इससे भी पता लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, वीक दे रखा है। तो इसके अनुसार भी हमें क्या पता चल जाएगा कि विल और शैल यूज करना है। द पुलिस विल be very strict in future. She will give another concert this year. I think it will before rain before it gets dark. They will uh they will they will build a न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो हमें ये फ्यूचर टेंस, हमारा जो फ्यूचर सिंपल टेंस है वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लगाना है। यानी इसमें हमें क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, बी ऐड करना है, और वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो आई शैल बी रिवाइजिंग फ्रॉम टुमारो। नेगेटिव जो सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब लग जाएगी। यानी हेल्पिंग वर्ब और बी के साथ नॉट लग जाएगा। द एरोप्लेन्स विल, अच्छा बेटा ये नॉट ये नॉट यहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। तो बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी और वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लगेगा। जैसे व्हाई विल दे बी गोइंग दिल्ली। अब हमारे जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से। तो इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, नॉट ऐड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे शैल नॉट, विल नॉट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट बी, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। यानी शैल नॉट वी बी गोइंग दिल्ली टुमारो। अब इसका गोल्डन रूल क्या है कि एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो कहीं किसी सेंटेंस में लिखा आ जाए या फिर एट दिस टाइम नेक्स्ट लिखा आ जाए और नेक्स्ट के साथ अगर कुछ कोई टाइम दे रखा हो, कोई समय दे रखा हो, तो हमें क्या यूज करना है, विल, शैल, बी और वर्ब प्लस आईएनजी यूज करना है। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। तो एक्सरसाइज से देख लेते हैं। यानी यहाँ पे आई के साथ एट दिस टाइम टुमारो लिखा हुआ है, तो हमें क्या यूज करना है, विल बी ट्रेवलिंग आफ्टर डिनर एट 8 PM वी, सॉरी यहाँ पे शैल आएगा। आई के साथ क्या यूज होता है, शैल यूज होता है, तो यहाँ क्या आएगा, शैल आएगा। आई शैल बी ट्रेवलिंग आफ्टर डिनर एट 8 PM
we shall be watching. They will be assembling. We shall be visiting. She will be wording. अब यहाँ देखना, एट दिस टाइम के साथ टुमारो है और एट द क्लब दिस टाइम के साथ इवनिंग है, ठीक है। इसमें समर का टाइम दे रखा है, इसमें नेक्स्ट के साथ मंथ दे रखा है, तो हमें किसका यूज करना है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें एक चीज याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ क्या ऐड हो रहा है? हैव ऐड हो रहा है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब यूज करना है। यानी इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025, यानी विल शैल के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव यूज करना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। ऐसे ही जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड हो रहा है? नॉट ऐड करना है, उसके बाद लगेगा हैव, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी द यूएनओ विल नॉट हैव एंडेड पॉवर्टी बाय 2030। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें शैल यानी या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर WH वर्ब से स्टार्ट होते हैं WH वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आएगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी when will he have won, यहाँ पे विन की थर्ड फॉर्म लगाइए won दिस चैंपियनशिप। नेगेटिव इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट है उसके साथ क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। और अगर WH वर्ड के साथ स्टार्ट है तो पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो want इंडिया हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025। नेक्स्ट इसका जो गोल्डन रूल है वो है कि भाई बाय के साथ अगर दिस टाइम दे रखा हो, दिस टाइम कोई दे रखा हो, बाय नेक्स्ट के साथ अगर कोई टाइम दे रखा हो, बाय के साथ अगर देन दिया हुआ हो, और बिफोर के साथ अगर कोई टाइम दिया हुआ हो, तो हमें क्या यूज करना है? विल शैल के साथ हैव यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो द ट्रकर्स, ये वर्ब दे रखी ऑफ देयर स्ट्राइक बाय द, अब बाय के साथ हमें क्या दे रखा है? दिस दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो हमें क्या यूज करना है? विल हैव कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, मैन will have reached this by the end of this century दे रखा है। She will have saved, my mother will have watched, यानी by के साथ now लगा रखा है। We shall have फिनिश्ड, बाय के साथ टाइम दे रखा है, तो हमें क्या यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ क्या ऐड करना है? हैव बीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हैव बीन ऐड करना है, और उसके बाद वर्ब के साथ ING यूज करना है। और अगर सिंस या फोर दे रखा हो
तो और अगर उसके साथ कोई टाइम दे रखा हो तो वहां हमें बिना सोचे समझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या 4 प्लस टाइम दे रखा हो तो बी के साथ हमेशा शैल लगेगा। वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, यानी सिंस के साथ कोई टाइम दे रखा। वैसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। फॉर्मूला वही है हमारा, टीम्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मंडे। ऐसे ही अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और एडवर्ब आएगा। ऐसे ही अगर WH वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और एडवर्ब आएगा। Will teams have been playing match since Monday, यानी since के साथ टाइम दे रखा है और will teams have been। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, और अगर WH वर्ड के साथ हो रहा है तो पहले WH वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। तो वॉन्ट सीमा हैव बीन कुकिंग मील फॉर एन आवर। तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं। उससे पहले गोल्डन रूल है अपना कि भाई भविष्य के समय से पहले, यानी फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा है उसके समय से पहले अगर सिंस या फोर आ जाता है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। यानी विल शैल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब के साथ क्या लगाना है, हमें आईएनजी लगाना है। तो यानी आई शैल हैव बीन वर्किंग, यानी सिंस के साथ हमें क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है, टाइम दे रखा है। वी के साथ क्या लगाना है, मैं वी विल हैव बीन स्टडिंग, दे विल हैव बीन वेटिंग, I shall have been writing, you will have been taking। यानी सिंस के साथ टाइम दे रखा है, फॉर के साथ टाइम दे रखा है, सिंस के साथ टाइम दे रखा है, तो हमें किसका यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो बेटा यहीं पर हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।